श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरे जीवन से सब कुछ छीनता जा रहा है तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गीता में कहा गया है, महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ भी शस्त्र उठाना धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सब कुछ सच बताने के बाद भी अगर तुमको कोई न समझे तो हमारा गलत होना ही ठीक है। कान्हा, तुम्हारे निर्देशानुसार समस्त सेना सज्ज है, क्या तुम सज्ज हो? निसंदेह था। ऐसे ही? तो क्या ऐसे ही लड़ोगे? युद्ध की पोशाक, कवच आदि नहीं पहनोगे? आज मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उचित ही है। तुम्हें भला क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भले ही सब कुछ दांव पर लग जाए लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होना चाहिए। राधे राधे। 360 साल बीतते तब जाके देवताओं का 1 साल बीतता है। 17,28,000 वर्ष का था सतयुग, 12,96,000 सालों का होता है त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जब इन चारों को टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 43,20,000 वर्ष और 43,20,000 वर्ष का होता है एक चतुर्युग और 43,20,000 वर्ष को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होंगे। 2000 से गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होगा, यानी कि 24 घंटे। और इन 24 घंटों में धरती पे 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कहाँ है। एक बहुत ही शॉकिंग पार्ट कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तब जाके नारायण जी की सिर्फ पलक झपकती है। और ये जानकारी अगर आपको गलत लग रही है तो आप श्रीमद् भागवत गीता के 3य स्कंद के 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं। कान्हा, कान्हा, वहाँ घर में इतने अधिक कार्य पड़े हैं और तुम यहाँ पर्वत पर आए हो, क्यों? वो इसलिए दाव क्योंकि मैं आपको इस धरती पर पूर्णतः लेटे हुए देखने को आतुर हूँ, धूल मिट्टी में पूर्णतः लथपथ देखने के लिए। क्या? किंतु मैं भला वैसा क्यों करूंगा? मैं मिट्टी में क्यों लौटूंगा? मेरी मति नहीं मारी गई है, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ खाली। अच्छा, देखते हैं। देख लो। कहते हैं कृष्ण बांसुरी बजाते थे, नटखट थे, राधा के संग रास करते थे। पर क्या बस इतना ही जानते हो तुम? कृष्ण वो है जिन्होंने जन्म ही जेल में लिया, माँ बाप का ममता भरा स्पर्श नहीं मिला, बाल्यकाल से ही मृत्यु के साये में जिए, हर पल जान हथेली पर लेकर जिए, मगर मुस्कराए, हर संकट में भी मुस्कराए। कृष्ण वो हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया, घर छोड़ा, अपनों को छोड़ा, यहाँ तक कि अपना सत्य भी छुपाया ताकि अधर्म का नाश हो सके। सोचो, जिसने धर्म का पहिया घुमाया उसे भी अपने पूरे वंश का विनाश देखना पड़ा, अपनों की लाशें, वो भी खुद की आंखों के सामने, और अंत एक अकेला क्षण जंगल में पैर में तीर लगाकर अर्जुन तक को नहीं बुलाया। कर्मों का दंड कृष्ण को भी मिला भाई, क्योंकि नियम ईश्वर के लिए भी नहीं बदलते। कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की,
कभी कहा नहीं मैं भगवान हूँ, मुझे दुख क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, और जो फल आया उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। आज जो जरा सी तकलीफ में टूट जाते हैं, सोचो क्या तुम कृष्ण जितना सह सकते हो? तो अब जब जीवन में दुख आए तो रोना मत, कृष्ण को याद करना और कहना जिसे तूने सहा उसका एक अंश भी मिले, तेरे पथ का एक राही बन जाऊं। श्री कृष्ण की नगरी में, वो नगरी जो गोमती नदी के पास है और सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल मानी जाती है। ये वही नगरी है जहां हमारे 4 धामों में से एक बहुत ही पवित्र धाम भी है। वेलकम टू द्वारका। द्रौपदी कन्हैया पे नाराज हो गई। भगवान हो तुम, तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए और तुम देखते रहे। कन्हैया ने कहा बहना, ये 5 के 5 पति बैठे हैं यहाँ पर, पूछ। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे 5 पति में से एक भी तो बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं और महादेव का व्रत रखूं? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो महादेव से सीधा संपर्क साध लेता। कुछ भी मत कहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूं? नहीं राधा, ये तुम्हें लग रही है उपहास है। और नहीं तो क्या? ठीक है, अभी बताता।